लेकिन एरियो ऐसा जगह है जो बड़ी शांत रहता था, वहां कोई चलने फिरने नहीं करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, ये व्यक्ति वहां पर देखा कि आवाज, उसे देखा नहीं, उसने आवाज सुना, क्योंकि ये तो अंधा है। उसने वहां पर आवाज सुना और उसने पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है, कौन है, क्या हो रहा है। बोलते समय में वहां कुछ लोगों ने बता दिया, ऐसा अंधों को आंख देने वाला, लंगड़ों को चलाने वाला, मुर्दों को जिंदा करने वाला एक नासरत का यीशु बोलने वाला व्यक्ति यहाँ से जा रहा है, इसलिए ये भीड़ चल रही है बोलकर उन लोगों ने बता दिया। तो उसने सोचा ऐसी चीज जो हो रहा है तो मैं भी उस पर क्या करता हूं, मैं भी उसको पुकारता हूं, उसको विश्वास करता हूं। और बोलकर उसने वहां पर उसने यीशु मसीह को पहचान लिया और यीशु मसीह को उसने पुकारना शुरू कर दिया। जिसके अलावा, जिसके बाद हम आगे देखते हैं तो उसकी आंखें वहां से, वो आंखें जो है वो देखने लगता है और बहुत बड़ी अद्भुत रीति से परमेश्वर की महिमा करने लगता है। आमीन। सो आज यहाँ जब हम एक बात इसको गौर से पढ़ोगे तो इस अंधे भिखारी ने एक चीज को मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, एक चीज को मेरे ऊपर इसको जब पढ़ रहा था तो उसने ये बातें बताया कि उसने अपने खुदावन को, जिंदा परमेश्वर को यहाँ पहचान लिया है, जाना है। जब उसने उस खुदावन है, बोल रहे यहाँ पर कैसे जाना, देखो आगे देखते हैं। तो इसने, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर बोलकर उसने चिल्लाया। दाऊद का संतान प्रभु, आप यहाँ लिखा खुदावन, आगे देखते हैं दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर बोलकर उसने यीशु को पहचान लिया, यीशु को जान लिया और उसने पुकारना शुरू कर दिया है। एक बहुत बड़ी चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, उसने यीशु को पहचान लिया, अपने खुदा को जान लिया और उसने वहां पुकारना शुरू कर दिया। और जब यहाँ हम देखते हैं तो परमेश्वर, जब उसने अपने प्रभु को पहचान लिया, जब अपने खुदा को उसने जान लिया, तो परमेश्वर की बड़ी अद्भुत काम यहाँ पर होने लगे हैं। सो इसलिए आज हम ये देखेंगे कि अपने खुदा को पहचानना, अपने खुदा को जानना, नो योर गॉड, बहुत जरूरी है। यदि आपने खुदा को पहचाना नहीं तो आपके जीवन में जो उत्तर आप चाहते हैं, जो प्रार्थना आप करते हैं, उसकी सही उत्तर भी नहीं मिल सकती है। जब उसने अपने खुदा को पहचान कर पुकारना शुरू किया, बिना पहचाने हम चर्च में तो आए, लेकिन हम कितने दफा हम सोकर चले जाते हैं। पहचानते हैं जिस मकसद के लिए आप आए हो, क्या उस मकसद के, उस खुदा को पहचानते हैं कि नहीं। आप यहाँ कलीसिया में आए हैं, जिस मकसद के लिए आए हैं, आपका मकसद क्या है यहाँ पर आने का। हम ईसाई बन गए इसलिए आए हैं या क्या है, हम किस मकसद से आए। हम अपने खुदा को पहचान कर उसकी आराधना करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। आप और मैं अपने खुदा को पहचान कर उसकी आराधना, उसको जानने के लिए हम यहाँ पर कलीसिया में आते हैं। क्या आपने पहचान लिया किस खुदा को आप जानते हो, विश्वास करते हो, पहचाना है कि नहीं। इस बहुत जरूरी है। यदि हमने अपने खुदा को पहचाना नहीं तो कभी भी हमारी प्रार्थना नहीं सुना जाएगा। जब आपने खुदा को आप पहचान लेते, इस अंधे भिखारी ने अपने परमेश्वर को पहचान लिया। मेरा खुदा है वो, ये दाऊद का संतान है, ये दाऊद का पुत्र है बोलकर उसने पहचान लिया और पुकारना शुरू। जिसको हम पहचानते हैं उसी को पुकारेंगे ना। जिसको नहीं पहचानते हैं, जिसके विषय में मालूम नहीं है, तो हम कैसे पुकार सकते हैं। इसलिए जब आप खुदा को पहचान लेते हैं, खुदावन आपके जिंदगी में अद्भुत काम करना शुरू करता है, आपके जीवन में परिवर्तन लेना जा सकता है। और जब आप खुदा को पहचान लेते हैं, जानते हैं, आपका जीवन संवर जाता है। जब तक आप पहचानते नहीं है, जब तक आप जानते नहीं है, तब तक जीवन संवरेगा नहीं। इस अंधे भिखारी ने जब खुदा को पहचान लिया, ये मेरा खुदा है, मेरा परमेश्वर है, मैं दाऊद का पुत्र है, ये यीशु है, उसने पहचान लिया और उसने अपना जीवन को संवर लिया। आज से 19 वर्ष पहले मैं भी अंधकार में थे। मैं कौन खुदा है मुझे मालूम नहीं था। मैं नहीं पहचानता था, किसी को भी करता था, सारे रीति रिवाज करता था, सारे रीति सीधे चलता था, लेकिन पहचाना नहीं था। लेकिन जिस दिन मैंने खुदा को पहचान लिया,
आज मेरे जीवन को संवर गया है, उस खुदा ने मेरे जीवन को संवारा। मैं खुलकर गवाही देता हूं। आपको, यदि आपने खुदा को पहचान लिया, आपने प्रभु को पहचान लिया, आपका जीवन वो संवरेगा, आपका जीवन वो बदल देगा। लेकिन आप चर्च आ रहे हैं, आप चर्च में तो जा रहे हैं, चर्च में जा रहे हैं, सब कुछ बाइबल भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आपने उस खुदा को पहचाना नहीं, जाना नहीं। ये मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, बाइबल पढ़ना और खुदा को पहचानना, ये दोनों बात थोड़ा सा अलग है। क्योंकि यहां देखिए, ये अंधा व्यक्ति बाइबल नहीं पढ़ सकता था, ये अंधा व्यक्ति भिखारी, इसको कुछ मालूम नहीं था, लेकिन इसने सुना। आप कितने लोग बोलते हो कि मैं तो अनपढ़ हूं, मेरे को बाइबल पढ़ना नहीं आता है, मैं तो क्या जानूं, ऐसे में चलो चर्च जाता हूं, मेरा भला हो बोल के कितने लोग अपने जीवन में खुदा को पहचानते नहीं है। लेकिन ऐसे कभी कभी अपने आप को बहाना बना लेते हैं। लेकिन ये नहीं, आप बाइबल पढ़ नहीं सकते हो, लेकिन खुदा को दिल से, बाइबल पढ़ना दिमाग से होती है, अर्थ दिमाग से पढ़ते हो, लेकिन जो यीशु को पहचानना होता है ये दिल से होती है। और ये भिखारी ने दिल से खुदा को पहचान लिया और उसका जिंदगी संवर गया। अभी उसके भिखारीपन, उसकी समस्या दूर हो गई, उसकी दुआ सुनाई गई, उसका पुकार सुनाई गई। कितने दफा बोलते हो, मेरी दुआ नहीं सुनाई दे रही है, मेरा हालत बदल नहीं रहा है, मेरा परिवार बदल नहीं रहा है, मेरा पति बदल नहीं रहे, मेरा जिंदगी बदल नहीं रहे। क्यों? क्योंकि खुदा को पहचाने नहीं हो। जब खुदा को पहचानोगे, पहचानने का मतलब संबंध है, खुदा के साथ में जोड़ जाना, खुदा के साथ में ये दिल लगाना, उसको पहचानने के बाद, जानने के बाद बोलते हैं। सो कितने लोग दिमाग से पहचान लेते हैं, दिमाग से जानते हैं। और मैं तो बोलता हूं कि ये जिस खुदा, इस व्यक्ति ने अपने जीवन में उसने हृदय से उसने खुदा को पहचान लिया, जिसकी वजह से इस भिखारी का जिंदगी संवर गया। और आज मैं भी आपको बताना चाहता हूं, जितने हम प्रभु में हैं, आप और मैं, यदि आपने दिल से खुदा को पहचान लेते हैं, तो आपका जीवन, मेरा जीवन संवर जाता है और परमेश्वर बदल देता है। कितने लोग तो हमें यीशु को जानना नहीं चाहते, हम यीशु को जानना नहीं चाहते। हम तो उन चमत्कार को देखकर आए हैं, चमत्कार जो होती है, छुटकारा जो होती है, जो ये चीजें हैं, और अंधे को देखता, आंखें देता है, मुर्दों को जिंदा करता है, और दो मछली और 5 रोटियों से हजारों लोगों को खिलाता है। ऐसे हम आए हैं। आप क्या जानना चाहते हो? आप चमत्कार को जानना चाहते हो या यीशु प्रभु को जानना चाहते हो? ये आप निर्णय करिए। चमत्कार को जानना चाहते हैं या यीशु को जानना चाहते हैं? जब यीशु को जानेंगे तभी आपका जिंदगी परिवर्तन होता है। पिछले आइतवार हमने एक वचन सुना प्रभु के दास से, है ना, प्रचारक जी ने बता रहे थे, कोई लोग यीशु मसीह को एलिया बोलते हैं। प्रभु ने पूछा, कोई यीशु मसीह को क्या नबी बोलते हैं, कोई यीशु मसीह को बपतिस्मा देने वाले बोलते हैं। लेकिन वहां एक व्यक्ति ने पहचान लिया, वो कहता है, तुम मुझे क्या कहते हैं? सिमोन पतरस, बता। यीशु ने पूछा चेलों को, और वो क्या कहता है? आप तो जिंदा खुदावन है, आप तो जीवित परमेश्वर का पुत्र है। उसने पहचान लिया और उसका जिंदगी, यीशु ने कहा, मैं तू चट्टाने, तेरे चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया खड़ा करूंगा। यीशु को पहचानने के बाद, हालेलुया। देखिए, जब यीशु को पहचान लिया, खुदा की आशीष उसके जिंदगी में आया, और वही व्यक्ति के द्वारा कलीसिया, और उसने सारे अधिकार प्रभु ने उस आदमी को दिया, जिससे उसने पहचान लिया। उसके पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु ने उसको प्रभु को पहचान लिया। इसीलिए आप और मेरे जीवन में भी, यदि आप और मैं प्रभु को पहचानते हैं, तो हमारा जिंदगी संवर जाएगा। आपको शांति चाहिए, आपको आनंद चाहिए, आपको आशीष चाहिए, तो आपने खुदा को पहचानना है। जब तक आप खुदा को नहीं पहचानेंगे, कितने लोग तो खुदा को, प्रभु यीशु मसीह को बाबा के तरह ले लेते हैं। बाबा, आज तो बाबा तो बहुत दुनिया में है, आज कोई इधर भागता है, कोई उधर भागता है, कोई उधर भागता है, बाबा जैसा मानते हैं। यीशु बाबा नहीं है, यीशु तो खुदावन है, वो परमेश्वर है। आप क्यों बाबा को जैसा ले रहे हैं? मेरा घर में ये नहीं हुआ, मेरा घर में वो नहीं। बाबा, आज तो बाबा लोग तो बहुत है, बाबा लोग भी चमत्कार करते हैं, लेकिन वो खुदा नहीं है। खुदा को पहचानना चाहिए हमें, चाहे खुदा ही उद्धार देगा, खुदा ही मुक्ति देगा, पापों से छुटकारा देगा। इसलिए
पहचानना आपको और मुझे बहुत जरूरी है। आज लोग खुदा यीशु मसीह को एक कैजुअल मतलब सामान्य चलो जो मर्जी हो जाए ऐसे हम लेते हैं कितने दफा। ऐसा नहीं है, वो जिंदा खुदा बने, वो सृष्टि करता है, वो सारे जहां का बनाने वाला। अभी यहाँ गाना गा रहा था, मेरे हृदय में इतनी खुशी भाई कि आज मैं जो प्रचार कर रहा हूं मैंने खुदा को पहचान लिया और मैं उस खुदा की इतनी इबादत कर रहा था दिल से। और वो चीज को वो खुदा सृष्टि करता है, सारा जहां का मालिक है। हम क्या सोच रहे हैं उस खुदा को? क्या बाबा सोच रहे हैं बाबा के रूप में आए, थोड़ा सा जाएंगे वो हो जाएगा काम? ऐसा नहीं, वो खुदावन है, खुदा परमेश्वर। यदि जब आप उसके पास आओगे जिंदगी संवरेगा, हालात बदलेगी, तकलीफें बदलेगी, सारा सब चीजें बदलेगा। यदि आप उसके पास नहीं आएंगे तो आपके जीवन में अरे मैं वहां गया कोई फायदा नहीं हुआ। एक लॉकडाउन की बात बता रहा हूं आपको। एक प्रभु के दास नाई के पास गए बाल कटाने के लिए। जब नाई के पास में गए थे तो नाई को पूछा और बाल काटते काटते नाई से बात किया और बोला कि क्या आप खुदावन को जानते हैं और आप यीशु प्रभु को जानते हैं बोलकर पूछा। और नाई बोलता है मैं कोई किसी परमेश्वर को भगवान को नहीं मानता हूं। यदि भगवान होते तो ये लॉकडाउन के इतने लोग भूखमरी में पड़े हुए, दो लड़ाई हो रही है, कितने की जान जा रही है, कितने समस्या में है, कितने तकलीफ में है, कितने मरी में मुसीबत में पड़े हुए हैं। क्या वो खुदा है तो ये करना चाहिए ना, देखना चाहिए बोलकर उसने बोला। और उस प्रभु के दास ने बोला ठीक है, खुदा यीशु मसीह खुदावन है, वो परमेश्वर का पुत्र है बोलकर बताया। बताने के बाद उसने चलो अलग अलग बात, उसका विचार अलग था तो उन्होंने ज्यादा बात नहीं किया। थोड़ी बाल काटने के बाद वो फिर थोड़ी बाहर निकल गए। एक बंदा क्योंकि 3-4 महीने से दाढ़ी नहीं काटा हुआ, उसको पूछा कि एक बार मेरे साथ चलोगे। उनने तो बड़ी दाढ़ी बड़ा हुआ आदमी को लेकर नाई के पास में गए और नाई के पास में जाने के बाद उनने पूछा, उस नाई को बोला और नाई से पूछा कि इस आदमी का इतना ज्यादा दाढ़ी क्यों बड़ा हुआ है बोलकर उस आदमी से पूछा, उस नाई से पूछा। और नाई बोला कि उसे पूछ लो ना, यदि वो कभी मेरे पास आया नहीं, यदि वो मेरे पास आता तभी तो मैं इसके दाढ़ी काटूंगा, यदि मेरे पास नहीं आया तो मैं कैसे इसके दाढ़ी काटूंगा? हजारों लोग हैं। और उसी रीति से प्रभु के दास ने बोला कि यदि आप ये परमेश्वर के ईश्वर के पास जब आओगे तभी आप जानोगे ना वो यीशु कौन है, वो परमेश्वर कौन है, ईश्वर कौन है, तभी तो मालूम पड़ेगा ना। आप उसके पास ही नहीं आते हो, बोलते हो कि खुदा है ही नहीं, तो ये मौत क्यों है हो रहे, ये तो ये भूखमरी क्यों हो रहे, ये अशांति क्यों हो रहे बोलकर बोल रहा था। लेकिन जब हम उसके पास आएंगे तभी तो हम जानेंगे, तो पहचानेंगे उसको। हम उसके पास नहीं जाकर ऐसे ही खुदाई नहीं है नहीं बोल सकता है। जब उसके पास आया ये अंधे भिखारी, उसके पास आया और पूछा कि क्या हो रहा है, मैं आवाज सुन रहा हूं। उसने कहा कि ये नासरत का एक अंधे को आंख देने वाला, लंगड़े को चलाने वाला, मुर्दों को जिंदा करने वाला यहां से गुजर रहा है। तो उसने पहचान लिया यही खुदा है जो अंधों को आंख देता है, लंगड़ों को चलाता है, मुर्दों को जिंदा करता है, गूंगों को बोलते हैं, अंधे देखते हैं, यही खुदावन। उसने चिल्ला कर उस खुदा की पुकार किया, पहचान लिया और उसका जिंदगी संवर गया। हालेलुया। आज आपको और मुझे भी यदि आप उस परमेश्वर को पहचान लेते हैं, जानते हैं, तो खुदावन आपके जीवन में बड़ी बरकत देने चाह रहे हैं। आज हमने उसको पहचाना नहीं, जिस मकसद के लिए आप और मैं यहाँ आते हैं, लेकिन हम उस मकसद के लिए हम घड़ी देखते रहते हैं, उधर देखते रहते हैं, इधर सुनते रहते हैं। जिस मकसद के लिए आए कृपया सुनो ना वचन, यीशु कौन है मेरे लिए आप जानिए। बिना जाने आप कभी सबरेंगे नहीं, लाइफ कभी बदलेगा नहीं। यीशु को बिना जाने आप कभी भी बदलता नहीं है। इसलिए वचन जो पढ़ते हैं, वचन पढ़ना और यीशु को पहचानना थोड़ी सी अलग बात है। वचन से हम सुनते हैं, लेकिन ये अंधे ने सुना कि वो नासरत का यीशु है, उसने पहचान लिया ये खुदावन है और उसको इबादत करने लगा, पुकारने लगा। जब आप उसको पुकारते हैं परमेश्वर आपके जीवन में बदलाव लेके। पौलुस ने क्या प्रभु के वचन में लिखा, 2 तीमोथी का किताब, 2 तीमोथी का किताब उसका 1 के 12 में लिखा हुआ है।
परमेश्वर के वचन में वहां पर बताया जा रहा है, जिस पर मैंने विश्वास किया है उसको मैं जानता हूं। आगे क्या देखिए, सेकंड तिमोथी का किताब 1:12 में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा कि जिसको मैं विश्वास करता हूं उसको मैं पहचानता हूं। यहां लिखा हुआ है, देखो आगे लिखा, क्योंकि मैं जिसकी मैं प्रतीक करता हूं, मतलब विश्वास करता हूं, मैं जानता हूं और मुझे निश्चय है कि वही मेरी छाती की उस दिन तक रखवाली कर सकता है, वही मेरे विश्वास को उसी दिन तक रखवाली कर सकता है। उसने बताया, जिसको मैंने जाना है वही मेरे को रखवाली कर सकता है, वही मुझे बचाएगा, अंत के दिन तक वो मुझे आशा खड़ा करेगा, उसने विश्वास किया गया है। बाइबल इसलिए आपको और मुझे उसको पहचानना है, उस खुदा को जानना है। जब उस खुदा को पहचान लेते हैं, आप नॉर्मल नहीं रहेंगे, आपको भूखा होगा, आपको प्यास लगेगी खुदा के हजूरी में बैठने के लिए, दुआ करने के लिए, आप प्रभु के चर्च में आने के लिए। कितने लोगों को भूखा प्यास क्यों नहीं लगता है? वो तो ईसाई तो बन गए, लेकिन वो प्रभु को पहचानते नहीं है। ईसाई बन गए, मैं मानता हूँ ईसाई चर्च से आने लगे तो ईसाई बन गए, लेकिन यीशु को पहचानते नहीं है। वो भूखा भी नहीं है, प्यासा भी नहीं है, कोई मतलब नहीं है। चर्च से चलो समय मिलेगा जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। ऐसे ही बहुत सारे दुनिया में देखते हैं कि नहीं? कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? सब मिलकर जय मसीह बोलो, जय मसीह। समझ रहे हैं बात? समझ रहे हैं तो तभी जय मसीह बोलेंगे ना। समझ ही नहीं है यहाँ क्या सुन रहे हैं आप यीशु को पहचानना बहुत जरूरी है, यीशु को जानना जरूरी है। यीशु के बिना जाने आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं, आपकी मोक्ष नहीं है पाप की गुनाहों की, क्योंकि यीशु को जानना जरूरी है। यहाँ कितने लोग पूछेंगे अनंत जीवन क्या है बोल के किसी को पूछे, मरने के बाद यीशु के साथ रहना, यही बोलेंगे आप। मरने के बाद यीशु के पास रहना है बोल के बोलेंगे, ऐसा नहीं है। यीशु को पहचानना ही अनंत जीवन है। कहां लिखा है? वो वचन में लिखा है, यूहन्ना का किताब 17:3 में। यूहन्ना का किताब 17:3 में क्या लिखा? यीशु को जिसने जाना उसका अनंत जीवन मिल गई, उसको अनंत जीवन मिल गया। कहीं जाने का, भागने का, दौड़ने का जरूरत नहीं है। यदि आपने यीशु मेरा प्रभु को पहचान लिया, अनंत जीवन आपका है। आपको कोई पुण्य करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु को जाना। देखा, अनंत जीवन यही है कि वो मुझे अत्यंत सच्चे परमेश्वर और यीशु मसीह को जिसने तूने भेजा है जाने, जो खुदा ने भेजा है उसको जाने, तो अनंत जीवन उसी का है। मरने के बाद तो आएगा नहीं, रहेगा, जाएगा, जान के यीशु साथ में रहेंगे कि नहीं, वो नहीं। अनंत जीवन यही है, यीशु को पहचानिए। जब यीशु को जानेंगे तो अनंत जीवन आपके पास आता है। इसलिए यीशु को जानने वाले व्यक्ति वो कमजोर नहीं होगा। यीशु को जानने वाले व्यक्ति वो कभी निराश में नहीं पड़ेगा। यीशु को जानने वाले व्यक्ति कभी वो हरेश नहीं खाएगा। यीशु को जानने वाला व्यक्ति हिम्मत करेगा। बाइबल में लिखा है, दानियल के जिंदगी में उसके जीवन में कितनी मुसीबत आई। आप बाइबल में लिखेंगे, पढ़ेंगे, दानियल की किताब निकालिए भाई, उसके 11 अध्याय का 32 आयत में परमेश्वर के वचन, जो अपने परमेश्वर को जानता है वो सामर्थी होते जाएगा। हालेलुया। जो परमेश्वर को जानेगा, खुदा यीशु को जानेगा, वो सामर्थी बनेगा। देखो परमेश्वर के वचन में लिखा है, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर को ज्ञान रखेंगे वो बड़े काम करेंगे। हालेलुया। बड़े काम करेंगे, मजबूत बनेंगे, हिम्मत बढ़ेंगे। जो परमेश्वर को जानता है, खुदा यीशु को पहचान लेता है, यहां लिखा है। सो आपने यीशु मसीह को पहचानना है, जानना है। आप जब जानेंगे तब आप शक्तिशाली बनेंगे। दानियल जिंदगी देखिए, लोगों ने बोल दिया तू प्रार्थना नहीं करना है, तूने प्रार्थना नहीं करना है, तो दानियल को बोला, बहुत परेशान किया राजा दारा के समय में। और यदि तू प्रार्थना करेगा, तू अपने परमेश्वर से प्रार्थना करेगा, क्या करेंगे? तेरे को मार के सिर के शेर के मांग में डाला जाएगा, वो डरेगा नहीं। क्या उसने प्रार्थना? बाइबल में लिखा है, दानियल की किताब 6 अध्याय का 10 आयत में, वहां बाइबल परवचन में नहीं है, और लिखा है कि उसने वो सुनकर आज और अपने कोठरी में किया और परमेश्वर के आगे वो घुटने टेका, और वो यरूशलेम के फाटक थे उसकी तरफ उसने खिड़कियां खोली और खुदा के लिए वो दुआ करता रहा।
वो डराया नहीं, क्योंकि वो खुदा को जानता था। वो जिस खुदा पर वो विश्वास करता है, जिस खुदा को उसने पीछा किया है, वो जानता था, जिसकी वजह से उसको डर नहीं। उसको बोला तेरे को शेर के मांग में डाला जाएगा, तेरे को ऐसा करेंगे, वैसे तेरा राजा बोल रहा है, लेकिन उसने उसको अनसुना कर दिया और आपने खुदा की 3 बार प्रार्थना करते रहा। आज में हम देखते हैं तो बहुत सारे, अभी मीडिया में अभी न्यूज आया था, एक प्रभु का बेटा, प्रभु को जानने, प्रभु को विश्वास करने वाला किसी जगह में जाकर मूर्तियों के आगे झुक रहा है। हमने देखा है कि नहीं, देखा सुना है। सो यहाँ पर दानियल इसको बोला तेरे को बाद में डाल जाएंगे, वो करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो खुदा को पहचानता था। जिस खुदा को विश्वास करता था, उस खुदा में वो दृढ़ था, मजबूत था। आने वाले दिनों में भी, आपके जिंदगी में भी ये समस्या आने वाला है। यदि तू खुदा में जाता है, चर्च में जाता है, बोलकर तुम्हें भी बहुत सारे ऐसी परीक्षाएं, ऐसी समस्या देने वाले आएंगे। जांच हो गई आपकी, लेकिन आपने अपना प्रभु को सच्चे रीति से पहचाने हो कि ऐसे ही आए, ऐसे ही चलो टाइम पास चर्च जाते हैं, अपने भाई यीशु की बाबा से प्रार्थना करते हैं, ऐसे नहीं। आपने खुदा को पहचान लो, आपने खुदा, आपका खुदा कौन है, पहचान लो उसको अच्छी रीति से। ये समय आ रहा है खुदा को पहचानने के लिए, नहीं तो ईसाई भी मूर्तियों के पास झुकने लगे। ऐसी समस्या आ रहा है, अपना खुदा को पहचानोगे नहीं तो कल जाकर आपके जीवन को संवरेगा नहीं। इसलिए आज अच्छी रीति से अपने जीवन को संवरना चाहते हो, परमेश्वर में आगे बढ़ना चाहते हो, आपके घराना, बेटा बेटी सही सलामत रहे, सही रहे, जिंदगी सही रहे, जवान लोग अपने लाइफ संवरना चाहते हो, तो आज आपने खुदा को पहचान लो और उसके पास आप मजबूत बनो, स्ट्रॉन्ग बनो। दानियल की तरह जिस प्रकार के वचन में लिखा है, वो मजबूत और दृढ़ बनते गया। जब उसने खुदा अन्य भिखारी ने प्रभु को पुकारा, अपने खुदा को पुकारा, लोग उसको दबाने की कोशिश किया है। आपने वचन में देखा, लोग बैठ तेरा जैसा प्रार्थना कौन सुनेगा, इतने भीड़ तो जा रहा है, यीशु तेरे प्रभु वो नासरत क्या तेरी दुआ सुनेंगे, लोग बोल रहे थे, लेकिन उसने नहीं छोड़ा। मैंने उसने नाम पहचान लिया, पहचाना कि नहीं, वो बोलता है दाऊद का पुत्र, हे खुदावन बोलकर उसने पुकारना शुरू कर दिया। सो वो खुदावन प्रभु यीशु मसीह खुदावन है, परमेश्वर है। इसलिए आपको और मुझे आज उसको पहचानना है। यदि जब आप उसको पहचानते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में, आपके जीवन को संवरेगा, आपके जीवन को बदलेगा। यदि हमने नहीं पहचाना तो हम बहुत दुख में, परेशानी में, हमारा उद्धार होगा कि नहीं वो भी पता नहीं है। सो इसलिए आज जहां पर आप आए हो, आप जहां पर बैठे हो, यहाँ आने का मकसद एक ही है कि अपने खुदा, आपकी हर एक सिचुएशन हालत बदलना शुरू करेगा। क्योंकि इसकी हालत कैसी थी, अंधा था, भिखारी था, कोई दुनिया नहीं पूछते थे इसको, दुनिया कोई नहीं इसको जानते थे, लेकिन उसने जब अपने प्रभु को पहचान लिया, परमेश्वर ने उसके जीवन में बड़ा काम किया। पहली यूहन्ना की किताब 4:7 में, जो कोई उससे प्रेम करते हैं वो परमेश्वर से जन्मा है और वो परमेश्वर को जानते हैं। आमीन। पहली यूहन्ना उसकी 4:7 आयत में लिखा है, हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से, और जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर को जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। परमेश्वर को जानता है, प्रभु को जानता है वो आदमी। यदि आप में प्रेम नहीं हुई, आप में कोई भी बातें नहीं हुई, तो परमेश्वर को हम नहीं जानेंगे। सो इसलिए हमें समझना है प्रभु यीशु मसीह कौन है। मैं कुछ बताना चाहता हूं। यीशु मसीह वो परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। क्योंकि हम थियोलॉजिकल रूप में हम देखें तो परमेश्वर शक्तिशाली, परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जिसको ओमनीपोटेंस कहते हैं थियोलॉजिकल भाषा में, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसके जैसा कोई है नहीं, वो परमेश्वर है जिसकी हम उसके पीछे चल रहे हैं। वो सब सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञानी परमेश्वर। सर्वशक्तिमान के लिए हम बाइबल में देखेंगे, भजन संहिता उसकी 147 का 5 आयत में, भजन संहिता 147 उसकी 5 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान हमारा प्रभु, आपका और मेरा प्रभु, जिसको हम विश्वास करके यहाँ तक पहुंचे हैं,
जिसके लिए हम यहाँ आए वो प्रभु है, हमारा महान और अति सामर्थ्य है और उसकी बुद्धि अपरंपार है। जिसके लिए हम यहाँ आए हो, जिसके लिए मैं आया हूं, जिसके लिए आप सुन रहे हो, वो हमारा प्रभु है। वो परमेश्वर यीशु मसीह सर्वाधिक सामर्थ्यशाली और उसकी बुद्धि अपरंपार है। उसकी बुद्धि जैसे कोई है ही नहीं। वो परमेश्वर अपरंपार परमेश्वर है। और दूसरा हम देखेंगे सर्वज्ञानी परमेश्वर। सर्वज्ञानी मतलब सर्वज्ञानी परमेश्वर। भजन संहिता 137 का 5 से 7 आयत में, भजन संहिता 135 का 5 और 7 आयत में लिखा, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर, परमेश्वर सर्वज्ञानी है। उसने सब कुछ जानता है, उसकी बुद्धि अपरंपार है, वो सामर्थ्यशाली परमेश्वर है। और वो परमेश्वर है जो मैं जानता हूं कि वो हमारा प्रभु यहोवा सब देवताओं के से महान है। सब देवताओं से, आप जो प्रभु को मानते हो वो सारे देवताओं से महान है। उसका जैसा कोई देवता है ही नहीं। देवताओं से देखिए, मैं जानता हूं कि हमारा प्रभु यहोवा सब देवताओं का से महान है, सर्वज्ञानी। सब लिखा है, जो कुछ यहोवा ने चाहा उसी ने आकाश और पृथ्वी समुद्र सब कुछ उसने बनाया। सब जानने वाला परमेश्वर, सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर, सब कुछ देखने वाला परमेश्वर है जो हम विश्वास कर रहे हैं। तीसरी हम देखते हैं वो ओमनी प्रेजेंस, मतलब खुदा की हजूरी जहां कहीं भी रहता है। परमेश्वर के वचन में लिखा, जब अब हम देखते हैं 139 का भजन संहिता 139 Psalms 139 7 से लेकर 13 में, वहां परमेश्वर लिखे, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, वो तो तेरे सामने से किधर भागूं। परमेश्वर जहां कहीं भी रह सकता, वो परमेश्वर यीशु मसीह, वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, सर्वव्यापी। आप और मैंने जिस परमेश्वर को विश्वास करते हैं वो सर्वव्यापी परमेश्वर है। आदि ने आकाश पर, यदि आकाश पर चढ़ो वहां पर भी वो है, यदि मैं पाताल की ओर जाऊं वो वहां पर है। वो सर्वव्यापी ओमनीप्रेजेंस, जहां कहीं रहने वाला खुदा। 3 चीजें मैंने बताया जो मैं विश्वास करता हूं, जो आप विश्वास करते हैं, वो यीशु मसीह ये परमेश्वर है। इसलिए उसको जानिए। वो कैसे जानूं मैं परमेश्वर? वो परमेश्वर को पहचाने, तब हमारा जिंदगी सवर जाएगी। इसलिए आज के सुबह में आपको बताना चाहता हूं भाई बहन, वो हम चर्च में आते हैं, ईसाई भी बन गए हैं, हमने बपतिस्मा भी लिया है, चर्च में जाते हैं, लेकिन अपने प्रभु को पहचान लीजिए। ऐसा समय आ रहा है कि हम अपने परमेश्वर से दूर करने वाली चीज बहुत इस दुनिया में है। यदि आपने परमेश्वर को नहीं पहचान लिया तो आप बाद में जाकर पछताने का क्या फायदा होगा। लेकिन आज जो खुदा ने दिया है, आज बहुत सारे लोग प्रभु को पहचानते नहीं है, ईसाई बन गए हैं, वो चर्च नहीं दे, दुआ नहीं है, बाइबल पढ़ने के नहीं, संगति का जिंदगी नहीं है, कोई सेवा का जिंदगी नहीं है। वो परमेश्वर को कैसे पहचाने? क्योंकि पहचान नहीं पा रहे, इसलिए वो काम नहीं हो रहा। यदि इस खुदा को पहचान लेंगे, खुदा आपकी जिंदगी में बात करना चाहता है। वो परमेश्वर चाहता है कि मेरे बेटे मेरी बेटियां मुझे पहचाने, मुझे जाने, बोलकर खुदा आज आपसे विनती चाह रहा है। समय दे, अब समय आ रहा है, प्रभु का आने का दिन निकट आ रहा है। इसलिए अपने आप अपना प्रभु को पहचान लिए। अपना प्रभु कौन है? मेरा प्रभु पहचान लिए। यीशु मसीह कौन है जानिए और उसके पीछे चलिए, देर न करें, क्योंकि समय आ रहे। जब पैसे प्रभु को पहचानते हैं, आप प्रभु के पीछे चलिए। बहुत सारे लोग अपने प्रभु को अमरेला छतरी की तरह लेते हैं। चलो काम बन गया, छतरी बंद कर दो, पानी आ गया, पानी वाले बंद कर दो। ऐसा नहीं, बाबा की तरफ से यीशु को मत लो, यीशु को जानो, पहचानो और उसके पीछे चलो, तब आप आशीषित होंगे। आपने जाना नहीं, पहचान लिया नहीं, बाबा की तरफ चंगाई 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 चंगाई, आशीष 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 ले रहे, यीशु को पहचाना ही नहीं, तो फिर कल जाकर धोखा खाएंगे। समय आ रहे, न्याय के दिन में परमेश्वर बोल के वहां पर न्याय क्यों करे, कैसे करेगा? और मैंने इतने आशीष पाया, मैंने इतने, मेरा जिंदगी चंगाई हुई, इसलिए मैं ईसाई बनकर मेरे पीछे गया। नहीं, तूने यीशु को जाना कि नहीं? यीशु को पहचाने कि नहीं? वो कौन है तेरे लिए? पूछेंगे प्रभु सिंहासन में बैठे हुए खुदा, तो उस समय बोलो वो मेरा खुदा है, वो मेरा परमेश्वर है। पतरस ने पहचान लिया, ये मेरा जिंदा खुदावन है, तू परमेश्वर का पुत्र है, पहचान लिया। और ये बर्तिमाई ने पहचान लिया, आप तो दाऊद के पुत्र है। आपने प्रभु मुझे दया करो,
उसने पहचान लिया, उसका जिंदगी सफल गया। क्या आप पहचानते हैं कि नहीं अपने खुदा को? क्या आपने खुदा को जानते हैं कि नहीं? ये मेरी आपके लिए सवाल है। आप चर्च आ रहे हो, ईसाई बन गए हो, कभी कभी दुआ करते हो, कभी कभी सेवा भी करते हो, लेकिन आपने खुदा को पहचाना कि नहीं? वो चाहता है आप उसको पहचाने, पिता चाहता है आप पहचाने। यीशु मसीह कहते हैं, लोग पूछते हैं तेरा पिता कहाँ है? लोग पूछते हैं यीशु मसीह से तेरा पिता कहाँ है? यीशु मसीह कहते हैं यदि तुम मुझे जानते हो तो मेरे पिता को भी जानते हो, तुम मुझे भी नहीं जानते हो, पिता को कैसे जानोगे? वचन में लिखा है यूहन्ना 8:19, यूहन्ना 8:19 परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। इसलिए उस खुदा को पहचान कर चलिए, आपके जिंदगी में खुशियां आएगी, आप खुशहाली रहेंगे, आपका अंदर में शांति आएगी। आप आए हो, यदि बेचैन होकर आए हो, मुश्किल में आए हो, कठिनाई में आ रहे हो, समस्या में है, तकलीफ में है, यदि आप खुदा को पहचानेंगे आपका जीवन संवर जाएगा, आपकी हालत बदलेगी। आप खुदा को नहीं पहचान लिया तो आप थोड़ी देर में थोड़ी सी बीमारी हो गई, बुखार भी हो गया, थोड़ा दुआ करने के अलावा डॉक्टर के पास, या थोड़ी सी आपकी पैसे की जरूरत हुई, थोड़ी सी दुआ करो ना खुदा से। 10 मिनट दुआ किया, 10 मिनट के बाद में इधर उधर फोन घुमा के मुझे ये पैसा चाहिए, मुझे वो पैसा चाहिए, वो चाहिए। हम इतना सब्र नहीं करते, हम थोड़ी भी धीरज नहीं करते। आपका बेटा का शादी नहीं हुआ, बेटी की शादी नहीं हुई ना, हुई नहीं है, और इधर उधर प्रेयर करो ना, तो प्रेयर नहीं करना है आपने खुदा को, लेकिन वो उधर उधर अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोस, अपने लोग से शादी नहीं हुई, कैसे होगा, क्या होगा? अपने खुदा के पास आप दुआ करो, सब्र रखो। खुदा आप पहचानते हो तो खुदा आपकी उत्तर देगा। यदि खुदा को पहचाने नहीं हो, ईसाई बन गए हो, ऐसे टाइम पास कर रहे हो, ये आपके लिए मुश्किल है। मैं आज सच बोल रहा, कड़वा लग रहा है आपको, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि आप जानिए जिस खुदा को विश्वास करते हो, जिस खुदा को मैंने विश्वास किया, सब चीजें आज मेरे घर परिवार कितने लोग अभी भी मुश्किल हालत में पहचानते नहीं है, उस खुदा को जानना नहीं चाहते। मैं आपको सच बोल रहा हूं, जिसने जान लिया, जिसने पहचान लिया, उसका जिंदगी संवर गया, वो हालत बदल गई। आप सब्र और अपना जीवन भी संभालो, क्योंकि ये खुदा करने वाला, मैं नहीं, कुछ नहीं करना, ईसाई बनकर नहीं होगा। खुदा को पहचानो दिल से, तो आपका जिंदगी हालत बदलता है। परमेश्वर करना चाहता है, अपने पैरों पर खड़े हो जाइए इस समय। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, मेरे बेटा, मेरी बेटी, क्या तू मुझे पहचानता है? क्या तू मुझे जानता है? आप उससे पूछ रहे हैं, हाँ प्रभु आप तो परमेश्वर है, मेरा खुदा है। कितने लोग आप बोलते हो कि मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरा खुदा है? कितने लोग? आप उठिए, अपने पैरों पर उठिए, खुदा को पहचान लिए, आप परमेश्वर को जानिए। कितने लोग पहचानता है कि यीशु मसीह मेरा खुदा बने? कितने लोग जानते हैं कि यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा उद्धार करता है, यीशु मेरा छुटकारा देने वाले है, यीशु मेरा चंगा करने वाला है, यीशु मेरा हालत को बदलने वाला है। जैसा बर्तिमाई अपने आंखों के लिए प्रभु के पास आया, लेकिन आंखों देखने चाहता था, लेकिन उसने खुदा को पहचान लिया। यही खुदा है जो हम लोग को आंख देने वाले, लंगड़ों को चलाने वाला, मुर्दों को जिंदा करने वाला आज यहाँ से गुजर रहा है। और उसने बोला, चाहकर प्रभु को पहचान कर ये दाऊद का पुत्र बोलकर पहचान लिया, और उसने खुदा को पुकारना शुरू कर दिया। यदि आज आप खुदा को पहचानते हो तो उसको पुकारना शुरू करोगे, उसको बोलना शुरू करोगे अपनी समस्या, आप उसकी ओर जाओगे, और खुदावन आपके लिए बड़ा काम करना जा रहा है आपके जिंदगी में। जब मूसा ने उस जलती हुई झाड़ी पर खुदा को पहचान लिया, वह खुदा जलती हुई झाड़ी में खुदा बोल रहा था, हे मूसा आजा, हे मूसा बोलकर परमेश्वर ने पुकारा, तो परमेश्वर के पास वो जलती हुई झाड़ी के पास गया, और परमेश्वर ने बोला, ये पवित्र स्थान है, अपने पैर उतार दे, अपने जूती उतार और मेरे पास आ। तो उसने अपना पैर को, अपने जूती को उतारा और प्रभु के पास आया। उसने पहचान लिया यही खुदा है, ये झाड़ी जल नहीं रही है, ये खुदा है मेरा सच्चा परमेश्वर। उसने पहचान लिया, अपना पवित्र परमेश्वर के पास अपना जूती खोला और आया। आज आपके जीवन में आप अपना परमेश्वर के पास, पवित्र परमेश्वर के पास कैसे आ रहे? अपने परमेश्वर के पास, सच्चा खुदावन के पास, वो सच्चा प्रभु है, मार्ग सत्य जीवन वही है। आपने अपना हाथ भी उठा नहीं सकते उस पवित्र परमेश्वर के आगे, अपना मुंह खोल नहीं सकते हो, अपना आवाज उठा नहीं सकते हो,
मेरा सच्चा प्रभु बोलकर अपना हाथ ऊपर नहीं उठा सकते हो, तो ये आपके लिए आप अभी तक पहचाने नहीं हो। जब अपना प्रभु के लिए सब पहचानते हो ना, आप आंखों से आंसू बहाना शुरू करोगे। मेरा प्रभु जब आराधना करते हो, मेरा परमेश्वर आंखों से आंसू निकलना शुरू करता है। तुम्हें अभी पहचान नहीं है, जैसे ही चलो दुनिया चल रही है, मैं भी कोई गाड़ी में कोई रेल में चल रहे हो, लेकिन मैं बोलता हूँ जब पहचानते हो तुम्हारी आंखों से आंसू बहना शुरू करेंगे। ये सच्चा मेरा परमेश्वर है, ये मेरा खुदा है। मैं इस काबिल नहीं था, मेरा खान इस काबिल होने वाला जो नहीं था, लेकिन आज उसने मुझे बुलाया, उसने मुझे चुना बोलकर उसके शरणों में आप मुंह खोलकर इस बढ़ती में अंधे आदमी जैसा चिल्ला कर, कोई दवा ना खोजेगा आपको, कोई रुकने खोजेगा, कोई इधर उधर देख रहा है उस नहीं देखेगा, लेकिन उस अंधे भिखारी की तरह, बिना पागल की तरह उसके लिए प्यासा रखकर वो चिल्लाना शुरू करेगा, वो चिल्लाना शुरू करेगा। और खुदावन कहता है, उस खुदावन स्वर्ग पृथ्वी का बनाने वाला आपकी आवाज को सुनकर आपकी हालतों को बदलना शुरू करेगा। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ उस पवित्र परमेश्वर के आगे और आप दुआ करो, पुकारो कि आपकी हालत क्या है, क्या समस्या लेके आए हो। तुम्हारा जिंदगी बदल नहीं रही है, तुमने अभी तक प्रभु को पहचाना नहीं है। तुम्हारा हालत बदल नहीं रही है, तुमने अभी तक खुदा को नहीं पहचाना है। तुम्हारा बीमारी नहीं जा रही है, तुमने आज तक खुदा को नहीं पहचाना है। आज पहचानो, ये मौका है, मौका है, ये मौका को मत खो। ये मौका तुम्हारे लिए बेला बेला बार बार नहीं आएगी। ये मौका आपके लिए खुदा ने दिया गया है। आज मैं कैसी भी हूँ, मैं खुदा के पास में आया हूँ, मैं भी उसको आज पहचान कर जाऊंगा। इधर उधर मत देखो, आपने आंखें बंद करो, खुदा के हजूरी में आपने आंखें बंद करो। किसी जवान जवानी, लड़का लड़की, बुजुर्ग प्रभु के आगे झुको, परमेश्वर को पुकारो। वो आज आपके जीवन को बदलना चाहता है, आपकी आवाज को सुनना चाहता है, आपकी हालातों को उसके पास आओ, उसके पास आओगे तभी वो सुनेगा। अभी आप मेरा समस्या बोल के नहीं होने वाला, उसके पास आइए। खुदा आपको बदलना चाहता है, आपकी हालत बदलना चाहता है, आपके परिवार संभालना चाहता है। जिस भिखारी आया खुदा के पास, चिल्लाया और पहचान दिया परमेश्वर, उसकी हालत बदल गई। आए अपने मुंह को खोलकर अपने हाथ उठाकर हम प्रेयर करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आदरणीय सीनियर पास्टर जी हर एक के लिए दुआ करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि आपकी हालत बदल जाएगी, आपकी परेशानी बदल जाएगी, आपकी तकलीफें दूर